हम कोई जज नहीं होते किसी को करने वाले कि 3:30 बजे लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या, लड़का भी तो था, लड़के को क्यों नहीं बोला 3:30 बजे वो क्या कर रहा है। प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाती है। सबसे बड़ा जिम्मेदार पे मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन भी है। मारे गाड़ी चक्कर कटा रहे तो जब दिल्ली पुलिस कहाँ थी। और जिस टाइम लड़की को घसीटा जा रहा था उस टाइम लड़की के शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था। संस्कार भी इस तरह के बॉलीवुड ने हमारे उसको बड़ा बेकार कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। दिल्ली लड़कियों के लिए सुरक्षित है, ये हर बार कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहा जाता है क्योंकि निर्भया कांड के बाद भी लगातार दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है साल की शुरुआत में ही हुए सबसे बड़े हत्याकांड का। मैं बात कर रही हूँ 23 साल की अंजलि के साथ जो हैवानियत हुई है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जब एक लड़की को 5 लड़कों के द्वारा हैवानियत करके घसीटा जाता है सड़क पर और मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कौन है उस बच्ची का जिम्मेदार और किसकी लापरवाही से आज उसकी मौत हुई है? इन सब सवालों को लेकर आ गए हम दिल्ली की जनता के बीच, जहां पर जानेंगे उनकी राय। जी, क्या बताना चाहेंगे? आज उस लड़की के आज मौत को तीसरा दिन है और इस हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। क्या लगता है कौन है इसका असली जिम्मेदार? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, दिल दहला उठा। ऐसी घटना हमारे दिल्ली में हो रही है, राजधानी में हो रही है। मैं दिल्ली में रह के अपने आप को मैं बहुत शर्मसार महसूस कर रहा हूँ कि बताओ, दिल्ली राजधानी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। और जो यहाँ के दरिंदे घूम रहे हैं शराब के नशे में, जो एकदम टुल्ल हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, पता ना कहाँ का कहाँ ला के मना रहे हैं, उन्हें ये नहीं, मैं ये कहूँगा इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारे दिल्ली का प्रशासन, हमारे दिल्ली की जो शराब नीति थी वो, और हमारे दिल्ली के जो बिगड़े हुए युवा घूम रहे हैं, जो उनके माँ बाप कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेदार इस पे मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन भी है। जी, जब इसमें जानकारी ली गई तो सामने आए कि जिस पुलिस प्रशासन के पास इसको लेकर एक चश्मदीद ने फोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो जब उससे बात की गई तो वो खुद पुलिसकर्मी पिया हुआ नजर आया। देखिए, अगर पुलिसकर्मी ने पिया हुआ था उस पर तुरंत कार्रवाई, उसको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। देखो, शराब पी के कोई ड्यूटी नहीं कर सकता। पुलिस की निगाहें तो चील कितनी होती है, पुलिस की निगाहों से वो बच कैसे गए? पुलिस को तो हर जगह नए साल के दिन बैरिकेटिंग होता है ना, तो उनको कैसे नहीं पकड़ पाई पुलिस? इसमें भी थोड़ी नहीं बहुत पुलिस की विफलता है। पुलिस को तुरंत उनको उस समय सीसीटीवी में उनकी पूरी देख रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जहाँ तक मैं कहूँगा, ऐसे दरिंदों को कानून के हिसाब से जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा होती है उतनी कड़ी सज़ा दो। उनकी जो ये कर्म करते हैं, जो इतने बड़े बड़े कांड करते हैं, उनकी आने वाली जो नस्लें हैं और जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है जो ऐसे दरिंदगी करेगी, उनकी रूह कांप उठे ऐसे कर्म करने से पहले कि हम ऐसे कर कैसे देते हैं। उस दिन वो 5 दरिंदे उस लड़की को घसीट रहे थे, तो क्या कोई भी पूरी सड़क पे एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था? जबकि ये कहा जाता है कि दिल्ली में लड़कियों के लिए सुरक्षित है और हर सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है, तो उस दिन पुलिसकर्मी कहाँ थे? रात के 3:30 बजे हुए थे उस टाइम, और जिस टाइम लड़की को घसीटा जा रहा था उस टाइम लड़की के शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था। सरकार जो कर रही है, पुलिस जो कर रही है, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके घर वालों पे क्या बीत रही है ये सोचिए। वो एकमात्र ऐसी लड़की थी जो अपना घर चलाती थी, क्योंकि उस लड़की के पिता भी नहीं थे। उसने लोन पे ही स्कूटी ली थी और उसी से ही वो ट्रैवल करती थी, अपना काम वगैरह सब कुछ उसी से था उसका। आप जिम्मेदार इसका किसको मानते हैं? ये जब उस लड़की की जो फ्रेंड है जो उसके साथ उस समय मौजूद थी और हादसा होते ही गायब हो गई थी, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि लड़की जो है पीकर गाड़ी चला रही थी, इसलिए यह हादसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें ये नया एंगल दिया जा रहा है उस लड़की के द्वारा? ये देखो क्या होता है, पी के गाड़ी चलाना 3:30 बजे लड़की का कोई मतलब नहीं है। अगर उसने पी रखी होती तो उसकी फ्रेंड ने भी वहीं होती, कुछ भी होता, वो सब कुछ एक बहानेबाजी है, सब एक कहावतें हैं। ये उन 5 को बचाने के चक्कर में ये सब बातें हो रही हैं और कोई बात नहीं है। सरकार जो है किसी ना किसी का, आज की डेट में अगर आपको नॉर्मल सी पुलिस भी पकड़ ले, आप पैसे दे के वहाँ से छूट सकते हो। कितना भी बड़ा अपराध कर लो, अगर तुम आपकी बातचीत है, कुछ भी है, आप बहुत आसानी से निकल सकते हो। पैसे होने चाहिए आपके पास। बाकी इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये जो गलती है ये उन लड़कों की है। चलो तुमसे एक्सीडेंट हो भी गया कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक बार गाड़ी रोक के देख तो सकते हो, क्या पता उसकी जान बच जाती। अगर तुम गाड़ी रोक के घसीटते नहीं तो वो जान बच जाती उसकी।
बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 3:30 बजे लड़की बाहर क्या कर रही थी, क्या उसके घर वाले उसको नहीं देख रहे थे, क्या लड़की इसमें गलती जो है लड़की की है? लड़के 3:30 बजे क्या कर रहे थे? अगर लड़की ही 3:30 बजे थी वहां पे तो लड़के, ये फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है, लड़की हो या लड़का हो, हम कोई जज नहीं होते किसी को करने वाले कि 3:30 बजे लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या, लड़का भी तो था, लड़के को क्यों नहीं बोला 3:30 बजे वो क्या कर रहा है? उसके माँ बाप नहीं है, उसका घर परिवार नहीं है, सबका घर परिवार है, किसी को ये नहीं बोल सकते हम कि 3:30 बजे वो क्या कर रही है। भाई फ्रीडम है, इंडिया है, 3:30 बजे भी रहेगी, 4 बजे भी रहेगी, आपको उससे क्या लेना देना? ये क्या बात हुई? आप ये बताओ ना कि आप क्या कर रहे हो आगे, क्या उस पर आगे आप काम कर रहे हो? आप उनको सजा देने के बजाय उल्टा लड़की पर आरोप लगा रहे हो, ये क्या आरोप लगा रहे हो आप? देखिए, अब उन मुस्लिमों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है आप, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे? देखो, सजा उनको यही मिलनी चाहिए। उनको एक बार को ना, एक बार आपने फिल्म देखी होगी एक साउथ की आई, उसमें वो बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, नहीं उससे भी बुरा, तो उनको वही सजा मिलनी चाहिए, मौत नहीं उससे भी बुरी, जो उन्हें पता चल जाए कि तुमने जो करा है वो जुर्म नहीं, वो हत्या है, और हत्या वो ऐसी है कि तुम किसी को सड़क में चलते को मार दोगे। ये तो तुम कुछ भी, अब आज तुमने करा, कल को 4 और ऐसे ही करेंगे, कोई गाड़ी ही नहीं रोकेगा, कोई किसी के बाइक के आगे आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई गाड़ी ही नहीं रोकेगा। ये सब एक बेकार की चीजें हैं, सरकार को जल्दी जल्दी इस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं मुद्दा और बढ़ता रहेगा। साल के पहले ही दिन 23 साल की लड़की के साथ इस तरीके से हैवानियत हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो एक बेटी जिसको इन लोगों ने उसके साथ इतना अत्याचार करा है ना, उनको बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं है। यहाँ पर देश के अंदर इन ऐसे बच्चों के साथ दरंगी करे, 5-5 आदमी दारू पी के घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे, चक्कर कटा रहे। एक बेटी उसके साथ थी, वो बेटी बेचारी डर की वजह से वो भाग गई कि मेरे साथ भी ये आस्था ना हो जाए, आज मेरी बहन के साथ हो रहा, कल मेरे साथ भी ना हो जाए। इस वजह से इन लोगों को इतना सख्त से सख्त सजा दी जाए तो इनको जितनी इनकी आने वाली पीढ़ी है वो थोड़ी समझे। देश के अंदर इस तरीके से अन्याय बच्चों के साथ हो रहा, लड़कियों के साथ, बेचारियों के साथ, तो ये इनको दंड, इनको माफ नहीं किया जाए। दिल्ली को बहुत सुरक्षित कहा जाता है लड़कियों के बाद, बल्कि यहाँ पर निर्भया जैसा भी हत्याकांड हुआ उसके बाद भी जो सरकारें हैं बोलती हैं कि जो लड़की की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम है, लेकिन इतना बड़ा हादसा फिर से घट जाता है, तो यहाँ की दिल्ली की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? दिल्ली की सुरक्षा ये कहेंगे हम कि नास पेश में उस दिन हम यहाँ 31 तारीख को हम यहीं थे, और 31 तारीख को यहाँ दिल्ली पुलिस इतनी लगी थी। एक अगर हम अलग खड़े हैं ना, क्यों खड़े यहाँ पे, चलिए घर जाइए, मेट्रो जाइए, बसें खड़ी थी, दौड़ा दौड़ा के उनके साथ दिल्ली पुलिस बदतमीजी कर रही, मार्केटें बंद करा दी। अब वहाँ 15 किलोमीटर से, और लड़की को उनने अपने दाबा, और उसने वहाँ से दाब के घुमाए रहे, गाड़ी चक्कर कटा रहे, तो जब दिल्ली पुलिस कहाँ थी, दिन थे। अगर हम इस मुद्दे पर बात करें तो सरकार की ओर से कहा गया था कि 1 तारीख को, एक जो अभी नया साल गया है, इस पे 1 तारीख को ऐलान किया गया था कि अगर कोई भी उस दिन पिए हुए पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी होगी पुलिस को उसके घर छुड़वाने की। तो क्या पुलिस जब उस दिन खुद ही पी के बैठी थी तो वो दूसरों को रक्षा कैसे करेगी? पुलिस का पी के, ये तो मैंने नहीं देखा पुलिस पी के बैठी है। ये जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद था उनके द्वारा बताया। अच्छा जी, तो उनने अगर पुलिस खुद पी के बैठी है तो वो सुरक्षा मुझे कहाँ दे देंगे? वो खुद उसमें दिलीन है, खुद पी के घूम रहे हैं वो, तो मुझे कहाँ दे देंगे? अगर पुलिस अपनी मुस्तैदी होती, वहाँ पे खड़ी होती, तो आज उस लड़की का हत्या नहीं होती। क्यों हत्या इसलिए नहीं होती ना, अगर पुलिस सही होती। क्यों यहाँ सीपी के अंदर हर जगह पूरा सीपी बंद कर दिया, कोई पब्लिक की एंट्री नहीं है, पैदल आ रहे हैं उनको रेद रहे हैं, भगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वहाँ 15 किलोमीटर ने गाड़ी घुमाई, बार बार चक्कर काटे, तो उनको ये नहीं लगा कोई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई किस तरीके से व्यवहार हुआ हमारे साथ, वो नहीं लगा। जब इन 5 गुनहगारों को बुरी से बुरी सजा देनी चाहिए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़की को खुद से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि 3:30 बजे लड़की बाहर क्या कर रही थी। साथ ही आरोप ये भी लग रहा है कि लड़की ने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए वो अपना संतुलन खो बैठी थी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, लड़की ने ड्रिंक कहाँ से, आप अभी कोई डॉक्टरी भाई, अभी कोई वो हुआ, कोई उसका वो निकला कि पब्लिक ने ये कह दीजिए हमने उसको मार दिया का? मार थोड़ा। जो उसके साथ एक मौजूद उसकी दोस्त थी उसके द्वारा ये जानकारी मिली है। हाँ, तो इन दोनों ने पी होगी ना, इनका वहाँ होटल में पंगा भी हुआ दोनों का। दोनों ने स्कूटी वहाँ से ली, फिर एक दूसरे ने चेंज भी करी कि अब मैं चलाऊंगी, अब मैं चलाऊंगी। तो जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो इतना उनको जब एक्सीडेंट होता तो आवाज़ तो आती ना,
चलो मैंने गलती करी, मैंने दारू पी रखी है, मैं अपनी बात कह रहे, अगर मेरा एक्सीडेंट होगा तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? रोड पे लोग जा रहे वो भी तो देखेंगे। तो चलो हमने दारू पी रखी, लेकिन जब तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपने क्या कर रखा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्या कर, तो आप भी तो पिए। जितनी अगर वो बच्ची गुनहगार है, आप कह रहे जी उस लड़की के थ्रू दारू पी उसने, आपने सुन ली, हमने सुन ली, पब्लिक सुन रही है, देख रही है, दारू पी है। चलो जी दारू पी है, दारू आजकल ये ट्रेंड हो गया, 30% 40% लड़कियां स्मोकिंग करती हैं। चलो ठीक है, माँ बाप ने कह दी हाँ जी मेरी बच्ची वहाँ जा रही, मेरी भी बेटी है 23 साल की, मैंने भी कह दिया हमारी बेटी वहाँ जा रही है, लेकिन पीछे से माँ बाप को कोई पता तो नहीं बेटी बिस्की पी रही है, बेटी वहाँ रुक रही है या किसी यार दोस्त के साथ है। लेकिन जब घर पे आती है तो हम उससे ये तो पूछेंगे बेटा कहाँ गए थे, तो वो कहेगी पापा मैं वहाँ गए थे। तो ये जब एक्सीडेंट हुआ तब उन 5 दरिंदों को ये पता नहीं चला था कि हमारे साथ कोई गाड़ी में खटपट खटके भी आवाज़ आई कि नहीं आई? नहीं आई। आपको नहीं लगता कि जितने जिम्मेदार ये 5 गुनहगार है उतना ही इसमें पुलिस प्रशासन भी गुनहगार है? क्योंकि जब उसने 10 से 15 किलोमीटर एक लड़की को घसीटा तो 10 से 15 किलोमीटर तक एक भी पुलिस वाला मुस्तैद नहीं था। वो हैं जिम्मेदार, क्यों? वो खुद पिए बैठे तो वो क्या जिम्मेदार होंगे? वो खुद उस दिन ढूंढते हैं भाई, हाँ फलाने के होटल में फ़ोन कर दिया मैं आ रहा हूँ मेरी सीट बुकिंग करना। जब वो खुद पी रहे हैं तो वो क्या जिम्मेदार होंगे? अगर जिम्मेदार होते तो आज ये बेटी अपनी मौत नहीं जाती। जी क्या बताना चाहेंगे? सुल्तानपुर में एक बार फिर से एक लड़की जो है दरिंदों का शिकार हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए पहला जो दृष्टिकोण लगा तो उससे तो ये लगा कि वाकई में ही वो लड़की निर्दोष थी, उसका कोई दोष नहीं था और वो उनकी गाड़ी में यानी उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी और ड्रिंक के कारण उन्हें पता नहीं चला और इस तरह से क्योंकि न्यू ईयर का वो था तो इस वजह से हो सकता है कि पहले दृष्टिकोण से ये, पर अब जो खुलासे हो रहे हैं ना तो उससे ये पता चल रहा है वो एक नहीं थे, 2 लड़कियां थी आपस में फ्रेंड में, उन्होंने कमरा बुक कर रखा था। कहीं ना कहीं देखिए जांच का विषय है कि क्या चीज़ है। देखिए ना जब तक हकीकत नहीं पता चलेगी तब तक कुछ भी कहना एक वो हो जाता है ना। पर क्या है कि हर चीज़ का एक संस्कार हमारा ना गलती होती जा रही है। हम संस्कार भी इस तरह के बॉलीवुड ने हमारे उसको बड़ा बेकार कर दिया, हमारी संस्कृति को इतना बुरा कर दिया कि वो गर्क में चली जा रही है। जैसे अब फिल्में आ रही हैं वैसे वो क्या सिखा रही है, एक अश्लीलता फैला रही हैं और एक ऐसा वातावरण, नशीले वातावरण की तरफ हमारी संस्कृति को, जो सनातन की संस्कृति ही नहीं थी, उस तरफ को गलत संस्कृति की तरफ ले जा रहा है बॉलीवुड। और बॉलीवुड ही असली जो है ना, ये जो वातावरण रोज ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो उसी के लिए बॉलीवुड ही जिम्मेवार। जी देखिए अभी जिस तरीके से इस मामले में लगातार एंगल आ रहे हैं, अभी आपके सामने ही उन्होंने एक और एंगल इस मामले में दे दिया है कि बॉलीवुड से उन्होंने इस मामले को जोड़ दिया है, तो कितना सहमत है उनकी इस बात से? नहीं, इसमें थोड़ा होना तो चाहिए। मेरा राय ये है, जैसे एक व्यक्ति हरिश्चंद्र नाटक देख करके और सत्य और अहिंसा का पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी, अगर देश का एक ऐसा सत्य और अहिंसा का पुजारी हरिश्चंद्र नाटक देख करके बन सकता है, तो बॉलीवुड में तो आप देखिए मैडम 2 ही चीज़ें हैं। एक तरफ तो मारधार का मतलब मारधार है और दूसरी तरफ क्या है, वो थोड़ा उसको क्या कहते हैं, अश्लीलता। 2 ही चीज़ के तीसरी चीज़ नहीं है। कहीं बॉलीवुड में देश के लिए कोई तिरंगा जैसी अच्छी पिक्चर हो अलग बात है, अन्यथा मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है आजकल की जनरेशन को बिगाड़ रहा है? हाँ, बॉलीवुड आजकल की जनरेशन को बिगाड़ रहा है। बॉलीवुड नहीं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं ओशो के सिद्धांतवादी भी हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप सीधा मुद्दे पर आइए कि बॉलीवुड से इसका क्या कनेक्शन है? बॉलीवुड ने जो भी पहना हुआ है वो हमारी संस्कृति को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हमारी संस्कृति रहनी चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारा। और मैं तो यहाँ पक्ष में हूँ मैडम कि हमारा संविधान वो आना चाहिए जिनके लिए हमारे 7,32,000 क्रांतिकारी फांसी पर चढ़े थे। उनका सपना था भारत के लिए अंग्रेजी के कानूनों को जला दो। तो आप कहीं ना कहीं इस मामले में लड़की को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, लड़की को जिम्मेदार नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं एक समाज को जिम्मेदार हूँ, एक अपनी व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूँ। हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था जिम्मेदार हम इस तरह की व्यवस्था तैयार करें जो हमारे समाज के लिए
एक इस तरह से व्यवस्था हो जो ऐसी घटनाएं ना हो। जी बिल्कुल, लगातार दिल्ली में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। निर्भया कांड के बाद भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो सामने आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि दिल्ली लड़कियों के लिए सुरक्षित है। तो कितनी सुरक्षित है आप खुद इस हत्याकांड से ले सकते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा में ही सबसे बड़ी गड़बड़ी है जिसकी वजह से हर आए दिन लड़कियां जो हैं इसका शिकार हो रही हैं? नहीं, देखिए मैडम, इसमें यह है कि दिल्ली की सरकार की पूरी सुरक्षा दी है। मैं यूपी से हूँ और यूपी में जितनी सुरक्षा है शायद पूरे देश में इससे ज़्यादा सुरक्षा हो नहीं सकती, और बहुत सुरक्षा है। और हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सुरक्षा की भी समस्या है, सरकार पूरी सुरक्षा कर रही है। लेकिन इसके लिए हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे सभी को ये व्यवस्था को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आप ये सही कह रहे हैं कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन यही सेम चीज लड़के भी करते हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती? क्या उनको फ्रीडम का हक नहीं है? नहीं, मैंने नहीं कहा कि लड़के करें, लड़कियां भी न करें। लड़कियां समाज ऐसा, जब मैं खुद गुटखा नहीं खाता हूँ, कोई मेरे अंदर बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, शराब कुछ नहीं है। मैं पूजा भी नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं मैं पूजा भी नहीं करता हूँ, मंदिर में पैसे भी नहीं चढ़ाता हूँ। मैं केवल जनता की सेवा करता हूँ, और जनता की सेवा में जो खर्च होता है वही मेरी पूंजी है, उसमें मुझे शांति मिलती है। देखिए, आप सही कह रहे हैं। देश की देखिए आप पहले मेरी बात सुनिए। जैसे कि आपने कहा देश की संस्कृति, लेकिन यहाँ पर देश की संस्कृति नहीं, एक लड़की की जान गई है जो अपने पूरे परिवार को चलाती थी। इसको लेकर आप बताइए। जी, हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, हमारे देश की व्यवस्था ऐसी होगी तो ऐसी घटनाएं कम से कम होंगी। उन पर सरकार लड़की को आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं पीना चाहिए जो भी, लेकिन क्या उन 5 गुनहगारों के साथ साथ क्या पुलिस प्रशासन इसमें जिम्मेदार नहीं है? नहीं, बिल्कुल पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है इसमें। मैं नहीं मानूंगा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाती है और उठाए। जी, क्या बताना चाहेंगे? सुल्तानपुरी में इतनी बड़ी जो है घटना घटी है एक लड़की के साथ, ये बहुत गलत हुआ है। जब तक दिल्ली के अंदर केजरीवाल है और दिल्ली के अंदर चाहे मौजपुर का दंगा हो, चाहे बाबरपुर का दंगा हो, चाहे बुरहानपुर में पेट्रोल पंप जलने की बात हो, जागीरपुरी की बात हो, दिल्ली के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक केजरीवाल है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली के अंदर शराब फ्री करने का क्या मतलब था? एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री, दिल्ली के अंदर पानी फ्री, बिजली फ्री। क्या फ्री के चक्कर में आप बेटियों की इज्जत लुटवाओगे? कहाँ से बेटियां सुरक्षित हो जाएगी? इससे बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दिल्ली का माहौल खराब करने का कार्य कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता को देखना चाहिए। और दिल्ली के अंदर 8 लाख रोहिंग्यों की जो फर्जी वोट डली है, उससे आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा से एमसीडी में आई है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बड़ा ही चुनाव आयोग के लिए जांच का विषय है, क्योंकि 8 लाख रोहिंग्या जिनका फर्जी आधार कार्ड, आईडी कार्ड बनवा के इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। चुनाव का माहौल खराबी बनाया जा रहा है। और दिल्ली के अंदर आज नहीं, ये सैकड़ों घटना डेली होती रहती है बच्चों के साथ में, और बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, बच्चों को छेड़ा जाता है। आखिरकार बेटी सबकी होती है, चाहे हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो। बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियों की सुरक्षा का विषय सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि सबके घर की इज्जत होती है। और बेटियों को हम नमन करते हैं। बेटियां भी मजबूत रहें। जो भी एक कट्टरवाद, जिहादी या फिर इस तरह के दरिंदा दिखाई दे, उनके खिलाफ डट कर मुकाबला करें। तो आपने देखा कि ये दिल्ली की वो जनता थी जो लगातार अपने बयान दे रही है उस हत्याकांड को लेकर। किसी ने उस लड़की को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने पुलिस प्रशासन को। साथ ही कोई ये चाहता है कि उन गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि फिर से कोई ऐसा लड़का किसी लड़की के साथ इस तरीके की बर्बरता ना करे। तो अब देखना होगा कि क्या प्रशासन एक बार फिर से सख्त होता है या नहीं, या फिर कोई एक और लड़की ऐसे ही शिकार बनती रहेगी और हत्याकांड लगातार दिल्ली में ऐसे होते रहेंगे, अपराध बढ़ता रहेगा। क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई सख्त कानून बनेगा या नहीं? क्या लड़कियां खुलेआम दिल्ली में घूम पाएंगी? क्या सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? इन सब सवालों के जानने के लिए बने रहिए दानुष 15 के साथ।